पुंछ में पुलवामा जैसा आतंकवादी हमला हुआ और यहां वायुसेना के काफिले को आतंकवादियों ने टारगेट किया। हमले में एक जवान शहीद, जबकि सेना ने पूरे इलाके को घेर लिया है। हमारे जो 4 जवान हैं वो जख्मी बताए जा रहे हैं। आतंकवादियों ने कल शाम पूरी रणनीति के तहत एयरफोर्स के काफिले पर हमला बोला। इस आतंकी हमले में 5 जवान जख्मी हुए। घायल हुए भारतीय वायुसेना के 5 जवानों में से एक के इलाज के दरमियान अस्पताल में उनका निधन हुआ। वहीं एक और जवान की हालत ठीक नहीं बताई जा रही है। सेना ने कहा है कि हमारी स्थानीय राष्ट्रीय राइफल्स यूनिट ने इलाके में घेराबंदी और तलाशी अभियान शुरू कर दिया है। वाहनों को शाहसितार के पास जनरल क्षेत्र में एयरबेस के अंदर सुरक्षित कर दिया गया है। सैन्य कर्मियों को चोटें आई हैं। पुंछ में पुलवामा जैसा आतंकी हमला। वायुसेना के काफिले को आतंकियों ने बनाया निशाना। हमले में एक जवान शहीद, 4 घायल। सेना ने घेरा पूरा इलाका। चुनाव के 2 चरण बीते हैं। अभी 5 चरणों का चुनाव शेष रह गया है और इन सबके बीच पुंछ में आतंकी हमला। जम्मू कश्मीर के पुंछ में दोहराया गया पुलवामा की तरह आतंकी हमला। आतंकियों ने बीते दिन यानी शनिवार के शाम को पूरी रणनीति के तहत एयरफोर्स के काफिले पर हमला बोला। इस आतंकी हमले में 5 जवान जख्मी हो गए, 4 घायल हुए। घायल 5 जवान में से एक जवान का अस्पताल में इलाज के दौरान निधन हो गया। वहीं एक और जवान की हालत ठीक नहीं बताई जा रही। बीजेपी नेता कविंदर गुप्ता ने पाकिस्तान पर आरोप लगाते हुए हमले को बताया माहौल खराब करने की कोशिश। तो स्वाभाविक बात है कि इस प्रकार का जो प्रयास खास करके इलेक्शन के दौरान कुछ ऐसे पाकिस्तान द्वारा भेजे गए लोगों द्वारा किया जाएगा। घुसपैठ कराने की कोशिश की जाएगी, वहाँ का माहौल खराब करने की कोशिश की जाएगी। लेकिन सेना सतर्क है। पहले भी इस क्षेत्र में इस प्रकार से काफ़ी जो अटेम्प्ट की गई है, लेकिन सेना ने उसको सभी को विफल किया है। घटना के बाद वायुसेना ने ट्वीट के जरिए जानकारी साझा करते हुए कहा है, स्थानीय राष्ट्रीय राइफल्स यूनिट ने इलाके में घेराबंदी और तलाशी अभियान शुरू कर दिया है। वाहनों को शाहसितार के पास जनरल क्षेत्र में एयरबेस के अंदर सुरक्षित कर दिया गया है। सैन्य कर्मियों को चोटें आई हैं। भारतीय वायुसेना के मुताबिक हमले में घायल अन्य 3 जवानों की हालत स्थिर है। इस हमले पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ट्वीट करके अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की और घायल जवानों के जल्द से जल्द स्वस्थ होने की कामना की। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ट्वीट करके लिखा, जम्मू कश्मीर के पुंछ में हमारी सेना के काफिले पर आतंकी हमला बहुत ही शर्मनाक और दुखद है। शहीद जवान को मैं अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और उनके शोक संतप्त परिजनों को संवेदनाएं व्यक्त करता हूं। हमले में घायल जवानों के जल्द से जल्द स्वस्थ होने की आशा करता हूं। वहीं राहुल गांधी के बाद कांग्रेस अध्यक्ष और असम सीएम हिमंत बिस्वा शर्मा ने भी हमले पर नाराजगी जाहिर की है। सीएम हिमंता ने हादसे के जिम्मेदार लोगों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। पुंछ में इसी साल 12 जनवरी को आतंकियों ने सेना के वाहन पर हमला किया था। जवानों को जवाबी फायरिंग करनी पड़ी थी। इसमें किसी के भी घायल या जान जाने की खबर नहीं आई थी। वहीं बीते दिन पुंछ में हुई घटना से वहां के लोगों में डर का माहौल है। आतंकियों की तलाश लगातार जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक। जम्मू कश्मीर से हमारे साथ हमारे संवाददाता सुनील जी भट्ट जुड़ चुके हैं। सुनील, आपसे जानना चाहेंगे, इस कायराना हमले के बाद अब हमारी जो फोर्स है वो किस तरह से एक्शन में है? फोटो साथ। सुनील, आप हमें सुन पा रहे हैं? सुनील, अगर आप तक हमारी आवाज पहुंच पा रही है तो आप हमें जानकारी दिखाइए, तस्वीरें भी दिखाइए, जानकारी बताइए किस तरह से हमारी जो फौज है वो एक्शन में है। जी बिल्कुल आशुतोष, इस समय आज तक जो है ग्राउंड जीरो पर है। जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले के सुरनकोट क्षेत्र में यही वो स्थान है जहां पर कल शाम को 6:15 के आसपास जो वायुसेना का जो काफिला है उस पर आतंकियों ने हमला किया। दरअसल वायुसेना का काफिला इस सड़क से गुजर रहा था और जो आतंकवादी थे वो पहाड़ी की चोटी पर जंगलों में छिपे हुए थे और जैसे ही उन्होंने वायुसेना के काफिले को इस क्षेत्र से गुजरते हुए देखा, उन्होंने अचानक से उस पर फायरिंग की और इस फायरिंग के कारण भारतीय
भारतीय वायुसेना के 5 जवान जो हैं वो जख्मी हुए और दुर्भाग्य से बाद में ये सूचना आई कि इनमें से एक जवान जो है वो वीर गति को प्राप्त हुआ, उसने अस्पताल में दम तोड़ दिया। लेकिन उसके बाद अगर हम देखें तो इस पूरे क्षेत्र की घेराबंदी कर दी गई है और आज सुबह से ही अगर हम देखें तो भारतीय सेना की जो कई टीम्स हैं वो यहाँ इस क्षेत्र में पहुंची हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस का जो विशेष दस्ता है वो भी यहाँ पर तैनात है और गहन तलाशी अभियान चल रहा है। और आशुतोष, आप देख सकते हैं कि ऐसी बख्तरबंद गाड़ियों में जो है सैनिक पहुंचे हैं और इस पूरे क्षेत्र को खंगाल रहे हैं। लेकिन ये जो आतंकवाद विरोधक अभियान यहाँ पर चल रहा है ये कोई सरल कार्य नहीं है, काफी जटिल कार्य है, क्योंकि ये जो पूरा स्थान है अगर हम देखें तो घने जंगलों से घिरा हुआ है, पहाड़ों से घिरा हुआ है और यहाँ पर आतंकवाद विरोधक अभियान चलाना काफी कठिन है। और आशुतोष, मेरे पीछे आप देखिए इस समय भी जो सुरक्षा बलों की मूवमेंट है काफी चल रही है और जो अतिरिक्त टीम्स हैं उनको भेजा जा रहा है और प्राथमिकता यही है कि जो आतंकवादी जंगल के इलाके में छिपे हुए हैं उनको जल्द नजर बनाकर रखिएगा। बहरहाल आपका बहुत बहुत धन्यवाद खबर पर अपडेट पहुंचाने के लिए। चलिए, उम्मीद करते हैं कि जल्द ही वो भी अपने अंजाम को जाएंगे जिनकी भी इसमें संलिप्तता और भूमिका होगी, क्योंकि ये इंडियन फोर्स है। इस समय पूरी दुनिया में लोग कंफ्यूज्ड हैं। वो समझ नहीं पा रहे हैं क्या सही है, क्या गलत है, क्या सच है, क्या झूठ है। और ये स्पष्टता हम आपको अपने इस नए शो में देंगे। सब कुछ ब्लैक एंड व्हाइट में बताएंगे। इस शो में मेरे बालों के अलावा कुछ ग्रे नहीं होगा। हर खबर ब्लैक एंड व्हाइट की तरह बिल्कुल स्पष्ट होगी। इस समय पूरी दुनिया में लोग कंफ्यूज्ड हैं। वो समझ नहीं पा रहे हैं क्या सही है, क्या गलत है, क्या सच है, क्या झूठ है। और ये स्पष्टता हम आपको अपने इस नए शो में देंगे। सब कुछ ब्लैक एंड व्हाइट में बताएंगे। इस शो में मेरे बालों के अलावा कुछ ग्रे नहीं होगा। हर खबर ब्लैक एंड व्हाइट की तरह बिल्कुल स्पष्ट होगी। इस समय पूरी दुनिया में लोग कंफ्यूज्ड हैं। वो समझ नहीं पा रहे हैं क्या सही है, क्या गलत है, क्या सच है, क्या झूठ है। और ये स्पष्टता हम आपको अपने इस नए शो में देंगे। सब कुछ ब्लैक एंड व्हाइट में बताएंगे। इस शो में मेरे बालों के अलावा कुछ ग्रे नहीं होगा। हर खबर ब्लैक एंड व्हाइट की तरह बिल्कुल स्पष्ट होगी। इस समय पूरी दुनिया में लोग कंफ्यूज्ड हैं। वो समझ नहीं पा रहे हैं क्या सही है, क्या गलत है, क्या सच है, क्या झूठ है। और ये स्पष्टता हम आपको अपने इस नए शो में देंगे। सब कुछ ब्लैक एंड व्हाइट में बताएंगे। इस शो में मेरे बालों के अलावा कुछ ग्रे नहीं होगा। हर खबर ब्लैक एंड व्हाइट की तरह बिल्कुल स्पष्ट होगी।